हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। सेस पे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। हेलो पटना, लक्ष्मीनगर, वाराणसी, धनबाद। गुड आफ्टरनून फ्रॉम पटना सेंटर। गुड आफ्टरनून जी। आज तो काफी लेट क्लास स्टार्ट हुई है। आज 10 मिनट लेट है हम लोग। पटना कह रहे हैं रेडी। यस, हाँ जी बेटे, चैप्टर चल रहा था अपना हायर परचेज। और जैसे मैंने कहा था कि भाई हम लोग बेसिक का एक क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद में इंश्योरेंस क्लेम हम लोग करेंगे। आज एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आज, बल्कि हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। गुड आफ्टरनून धनबाद। एक एग्जांपल बनाते हैं फटाफट से। आज हमें पढ़नी है बेटे अकाउंटिंग पढ़नी है हायर परचेज में। पहले एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी के जरिए हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1। किसी चीज का कैश प्राइस हमें दे रखा है। कैश प्राइस गिवन। कैश प्राइस गिवन मान लिया वो है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। अच्छा, और बेटे डाउन पेमेंट दे रखा है अगर हमें, साथ साथ में डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए। और बच्चों नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बता रखी है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कह रहे पेमेंट जो है ना 2 इंस्टॉलमेंट्स में होना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 6% पर एनम है जी। एक और चीज, डेप्रीसिएशन का रेट हमें डेप्रीसिएशन बता रखा है हमें 35% पर एनम WDV, ये हमें दे रखा है जी। और हमारे से पूछ क्या रहा है, रिक्वेस्ट किस बात की कर रहा है? यू आर रिक्वायर्ड, जिस बात के नंबर है। आपको ये 2 चीजें करनी है। एक तो भाई टेबल बनानी है, एक तो बच्चों आपको टेबल बनानी है और फिर क्या करनी है, जर्नल एंट्री इन बोथ बुक्स। बोथ मतलब कि दोनों की किताबों में। दोनों की किताबें मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले के, दोनों के यहां पर। ठीक है, प्लीज इसको नोट करें और सॉल्यूशन बनाना शुरू करें। टेबल तो बेटे यहीं बन जाएगी। रेड पेन कहाँ गया? रेड मार्कर ये रहा। सर नया मार्कर दे दो ना, रेड भी और ब्लैक भी। हाँ जी, ये भी ऐसे चल रहा है। देखो, एक टेबल बनाते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, यहां पर एक टेबल बना रहे हैं हम लोग। आज मैं टेबल में हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चे हेडिंग अब बना लेते हैं आराम से। अब तो आपके लिए बच्चों का खेल है। कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। कैश प्राइस है 20 लाख और डाउन पेमेंट है 2 लाख। 2 लाख है प्रिंसिपल का पार्ट। ये क्या है जी, ये क्या है, ये प्रिंसिपल वाला कॉलम है। और ये इंटरेस्ट और ये इंस्टॉलमेंट। और इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लक्ष्मीनगर, पटना, धनबाद, वाराणसी कहाँ हो तुम? आए हो कि नहीं आए हो? 18 लाख का लोन। पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट 9-9 लाख रुपए की।
9 लाख का प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है जी 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट है जी 6% के हिसाब से। 1,08,000 यानी 10,08,000 रुपए का पेमेंट गया जी इंस्टॉलमेंट के रूप में। बच्चा था यहाँ पे प्रिंसिपल 9 लाख का, फिर 9 लाख में जुड़ करके चले गए 6% के हिसाब से 54,000, तो ये आ गया जी 9,54,000। इसका टोटल कितना आना है? ये तो कैश प्राइस के बराबर है 20 लाख। 20 लाख टोटल कितना हो गया? 1,62,000। और ये कितना हो गया जी? ये हो गया जी 21,62,000। आपके सामने बेटे पूरी टेबल है। और अब हमें बात करनी है किसकी? अकाउंटिंग की। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, बस सिर्फ एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन। हम यहाँ पे जनरल एंट्री भी करेंगे और लेजर भी बनाएंगे। क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री भी और लेजर भी। चलिए जी शुरू करते हैं आगे। मैंने माना कि बच्चों ने बात नोट कर ली है। आओ जी मैं शुरू करता हूं अब आगे। अब हम चल रहे हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में दो चीजें हैं बच्चों, एक तो जनरल एंट्री और एक लेजर्स। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्रीज की। हाँ बस यहीं से शुरू किया, पहला एग्जांपल हमने किया है बस। वाराणसी अभी भी आए हैं, चले आ रहे हैं झूमते झूमते आराम से, बाल बाल ठीक करते हुए, है ना। हाँ गुब्बारे उब्बारे मारने में लगे होंगे आजकल। लो जी अकाउंटिंग के लिए पहला पार्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस किस की बुक्स में भाई? एक तो है बेचने वाला और दूसरा है खरीदने वाला। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये है बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ये किसकी बुक्स है बेटे? हायर परचेजर की बुक्स है। अच्छा ठीक है वाराणसी, अभी दिखाता हूं। और ये किसकी बुक्स है बच्चों? बुक्स ऑफ हायर वेंडर। लो भाई एक बार इन शैतानों को फोटो खिंचा देते हैं इसका, और जल्दी से फोटो खींचना। कह रहे हैं जरा एक बार फोटो ले लेने दो इसका, खींचो। हो गया? आइए, एक तो बेटे हायर परचेजर है और एक है हायर वेंडर। जरा समझना मेरी बात, हम पहले कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब यहां पर पूरा ध्यान रखना होगा अब आपको। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेटे ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में जब परचेज कर रहे हैं तो पहले साल में देखो बेटे, कोई बात नहीं अभी दोबारा से आएगा वो, फिर से फोटो ले लेना। इन्होंने बेचा और इन्होंने खरीदा, 20 लाख का कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट 2 लाख का, तो 18 लाख का लोन 2 साल में 9 लाख की प्रिंसिपल में पे किया गया, प्लस 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और एक बात थी डेप्रिसिएशन की। तो ये सारी बातें यहां पर अगर हम देखें तो कुछ हेडिंग्स बनाने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला हेडिंग, एग्रीमेंट के टाइम पर क्या एंट्री होगी? ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को एग्रीमेंट किया गया, 31 मार्च 2022 को एग्रीमेंट किया गया। 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 31 मार्च 2022 को एग्री
एग्रीमेंट इनके यहां पर और इनके यहां पर क्या एंट्री होगी? सबसे पहली बात, ऑन एग्रीमेंट क्या एंट्री होगी? इनके यहां पर, और क्या एंट्री होगी उनके यहां पर? मैं इसको नीचे कर दूं, नीचे लिख देता हूं। ऑन एग्रीमेंट क्या एंट्री होगी? उनके यहां पर, इनके यहां पर। उन्होंने इनसे कोई असेट्स ली, बेटे देखना इनके लिए क्या चीज है वो, इनके लिए क्या चीज है वो, इनके लिए वो चीज है बेटे गुड्स, और इनके लिए क्या चीज है वो? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, जैसे हम जैसों के लिए तो गाड़ी बड़ी चीज होती है, अरे गाड़ी आए यार तो, और जो गाड़ी खरीदता बेचता है उसके लिए वो क्या करता होगा? उसके लिए तो कहता है कोई नहीं गाड़ी है, उसके लिए तो बेटे गुड्स है, माल है, ठीक है ना? तो ध्यान से, वो करेगा सेल की एंट्री क्योंकि उसने उधार में सेल की है, और ये करेगा फिक्स एसेट्स को उधार खरीदने की एंट्री, ठीक है? लेकिन उससे पहले ध्यान देना बच्चों, यहां पर तरीके से हमें एक टेबल बना लेनी होती है। जब टेबल बना ली तब हमने ये काम शुरू किया, एग्रीमेंट की डेट पर क्या एंट्री होगी? ये करेगा सेल और ये करेगा परचेज। ये फिक्स एसेट्स को परचेज की एंट्री करेगा। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट to hire vendor being fixed assets purchased। बेटे बेचने वाले ने क्या बेचा हमें नहीं पता, हमने तो फिक्स एसेट्स खरीदी। being fixed assets purchased, और उसने क्या किया? उसने सेल की। क्या सेल की उसने गुड्स की सेल की। तो वो क्या बोलेगा? डेटर डेबिट टू सेल, डेटर डेबिट टू सेल। तो एक बात तो पक्की है कि वो उधार माल बेचने की आज भी एंट्री वही करेगा, टू सेल। लेकिन डेबिट किसको करेगा? डेटर। डेटर का यहां पे क्या नाम है? स्पेशल नाम है हायर परचेजर। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज के बेसिस पर हमने गुड्स को बेचा। अब सवाल उठता है किसका? अमाउंट का। किसका सवाल उठता है बेटे? अब अमाउंट का, कि अमाउंट कितनी हो। क्या मतलब है भाई इसका? अमाउंट कितनी हो जी, अमाउंट कितनी हो, क्या मतलब है? ये है जी एग्जांपल। लो भाई दोबारा से फोटो ले लो, थोड़ा सा जूम आउट कर देना सर, ये भी आ जाए। लो भाई वाराणसी वाले बच्चों जल्दी से फोटो लो इसका, वरना तुम टेंशन देते रहोगे। देखो तो भाई ध्यान से बच्चों, क्या कहते हैं? अब सवाल ये है कि अमाउंट कितने का। क्या मतलब? अरे भाई ओनर बनेंगे तब जब ये लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तब जाके ओनर बनेंगे। लेकिन हमने अभी यहां पर जब एंट्री डालनी है तो हम कितने की अमाउंट की डालें? 2 लाख की एंट्री डालें, जितना हमने ट्रक के नाम के दिया या कार के नाम के दिया, जो भी एसेट्स है फिक्स एसेट्स के नाम का जितना दिया हम उसकी एंट्री डालें, या हम पूरे के पूरे फिक्स एसेट्स की एंट्री डालें? बेटे इसी को बोलते हैं कैश प्राइस पर एंट्री को रिकॉर्ड करना। पहला जो मेथड है उसका नाम है फुल कैश प्राइस मेथड, ठीक है? आपको याद है मैंने लिखाया था नाम? हाँ सर, उसका नाम क्या है बेटे? कि कैश प्राइस मेथड, मतलब फुल कैश प्राइस मेथड। तो यहां पर एक हेडिंग डाल लेना, ये है हमारा पहला मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट। कौन सा है ये? कैश प्राइस मेथड। फुल कैश प्राइस भी बोल देते हैं इसको, कैश वैल्यू भी बोल देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसको कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? फुल कैश प्राइस पर। कितने रुपए का है जी वो है बेटे 20 लाख रुपए का, 20 लाख की फिक्स एसेट्स है, 20 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स है, 20 लाख। और उनके यहां पर सेल भी कितने की है? 20 लाख की। 20 लाख रुपए की सेल की जी उन्होंने गुड्स की,
और इन्होंने 20 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स खरीदी। फिर अगली एंट्री क्या हुई जी, अगली एंट्री क्या हुई, उन्होंने कार ली और साथ में क्या किया, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर डाउन पेमेंट किया। डाउन पेमेंट के टाइम पर क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे सेंटर में तेज तेज आवाज लगा लगा के बताएंगे क्या एंट्री होगी। डाउन पेमेंट कौन किसको कर रहा है? हायर परचेजर कर रहा है। किसको? हायर वेंडर को। तो वो रिसीवर है और ये पेयर है, इसने उसको पेमेंट किया, तो ये क्या एंट्री करेगा? बोलो बोलो बोलो, तेज तेज बोलो सेंटर में। हाँ बोल दिया, मैं मानूंगा सारे बच्चे। हाँ सारे बच्चे अच्छे से बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा तेज तेज बोलना। क्या? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। और वो क्या करेगा? वो पैसे ले लेगा। तो यहां पर पहली एंट्री क्या होगी भाई? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग डाउन पेमेंट मेड। कितने का डाउन पेमेंट किया भाई? 2 लाख रुपए का। इसने डाउन पेमेंट दिया और उसने लिया, इसने धक्का दिया और उसने धक्का लिया। कहते हैं ना कई बार मजाक में जोक है, चल माना मैंने धक्का दिया तो तूने क्यों लिया? इसने कहा मैंने पेमेंट दिया तो तूने लिया। हाँ लिया। अब बता एंट्री क्या होगी? वो कहे अच्छा पैसा आया और ये गिवर, ये देने वाला है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या करेगा ये? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए और टू हायर परचेजर, टू हायर परचेजर 2 लाख रुपए बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। 2 लाख रुपए का पेमेंट मिला। आगे चलो जी, आगे चलो। हाँ बेटे नंबर थर्ड, नंबर थर्ड। इसके बाद कब बात करेंगे ये लोग आपस में? इसके बाद ये लोग बात करेंगे ईयर एंड पर। ईयर एंड पे क्या होगा जी? ईयर एंड पे क्या होगा? फर्स्ट ईयर के एंड पर, एट ईयर एंड, एट ईयर एंड ए। सबसे पहली बात बच्चों, इंटरेस्ट ड्यू होगा। इसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? एक्सपेंस। और उधर भी तो कोरोस्पोंडिंग एंट्री हो रही होगी। यस, जैसे यहां पर एंट्री हो रही है ऐसी बच्चों वहां पर भी हो रही होगी एंट्री। एट ईयर एंड वहां पर भी इंटरेस्ट को ड्यू किया जा रहा होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट ड्यू होगा एक इनकम की तरह और यहां पर ड्यू होगा खर्चे की तरह। एंट्री क्या होगी जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर के खाते में प्रिंसिपल तो पहले क्रेडिट हो गया था यहां पर, अब ये इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। पहले कितने रुपए का? पहले साल का इंटरेस्ट कितने का था? 1,08,000 रुपए का था। अगर आप गौर से देखो बेटे तो आईने की तरह, जैसे आईने में लेफ्ट वाला राइट में दिखता है ना हैंड, और राइट वाला लेफ्ट में, ऐसी एंट्रियां हो रही हैं। सर ये थोड़ा नीचे कर लो ना। हाँ जी, इधर जैसे ड्यू हुआ एक्सपेंस, ऐसे बेटे यहां पर इनकम भी ड्यू होगी। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ड्यू। वहां पे क्या था? इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू। यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम ड्यू होगी। लो बेटे मैंने माना यहां तक बच्चों को सब ओके है, क्योंकि मेरे को फिर ये रब करना है। रब क्या करें? चलो मैं इसको आगे करता हूं।
अब ऐसी बात जब हमें अगले साल कहाँ, अभी हम पहले साल के एंड में खड़े हैं, तो पहले साल के एंड में बेटे इंटरेस्ट जैसे ड्यू किया ना, फिर अगली एंट्री कौन सी होगी जी, थर्ड में ही, ईयर एंड में ही, ए के बाद में बी एंट्री, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री। बच्चों ध्यान रखना, एंट्रीज को गिनना और समझना कि एंट्री कौन कौन सी स्टेज पर कौन कौन सी बननी है। इनके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी जो मैं इस एग्जांपल में कराऊंगा। देखो सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ, हाँ एग्रीमेंट हुआ, उस पे उसने सेल की एंट्री डाली, इसने फिक्स एसेट्स को परचेज की एंट्री डाली, क्योंकि उसके लिए गुड्स था और इसके लिए फिक्स एसेट्स है। फिर उसी डेट पर डाउन पेमेंट इन्होंने उनको किया और उन्होंने डाउन पेमेंट रिसीव किया, दोनों ने अपने यहां एंट्री डाल दी, एक ने पे करने की, दूसरे ने रिसीव करने की। फिर बात आई सीधा ईयर एंड पे, सीधा ईयर एंड पे मिले दोनों। ईयर एंड पर सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया, यहां पे खर्चा और वहां पर इनकम, और फिर क्या हुआ जी, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। तो मैं चल रहा हूं बेटे आगे, ये मानते हुए कि बच्चों ने इतनी बात नोट कर रखी है। तो जी फर्स्ट ईयर के एंड पर बची हुई एंट्री मैं यहां पे कर रहा हूं। तो एट ईयर एंड हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, बी एंट्री। आपको पता है बेटे ए एंट्री तो इंटरेस्ट के ड्यू करने की थी, हाँ, तो ये ईयर नंबर फर्स्ट के एंड में बी एंट्री है इंस्टॉलमेंट के पे करने की। ये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और वो इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट पेड और इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट पेड, हायर परचेजर ने, किसने बेटे, ये कौन है यहां पर, इधर कौन है, हायर परचेजर। और ये कौन है भाई, मैं हेडिंग में डाल देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, वो है हायर वेंडर। तो हुआ क्या जी, हायर परचेजर ने उनको पेमेंट किया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हालांकि बैंक के केस में क्रेडिट द गिवर होता है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे हुई जी, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पहले वाली कितने की गई भाई, 10,08,000 रुपए। बेटे ध्यान से, 10,08,000 रुपए, 9 लाख का प्रिंसिपल और 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट, 10,08,000 रुपए। उधर उनको इंस्टॉलमेंट मिली, रिसीव्ड हुई, बैंक अकाउंट डेबिट और टू हायर परचेजर। बेटे हायर परचेजर से इंस्टॉलमेंट मिली 10,08,000 रुपए। ईयर एंड पे और क्या काम होना है, बस हो गया। एक चीज और आनी है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आइए बेटे बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। पहले मुझे यहां तक लिख के भेजें, ओके एंड नोटेड, ताकि मैं समझ जाऊं कि यहां तक बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं है कॉन्सेप्ट के समझने और नोट करने में। बोलो जल्दी जल्दी, सारे बच्चे बोलो जल्दी, ओके एंड नोटेड। वाराणसी का आ गया ओके एंड नोटेड, जबकि वाराणसी सबसे ज्यादा लेट आए थे, तब भी देखो। बाकी सेंटर भी बताओ बच्चों। धनबाद का भी आ गया, लक्ष्मीनगर, कहाँ हो तुम, कहाँ हो पटना, बोलो बेटे जल्दी जल्दी बोलो। चलिए, मैंने माना कि सेंस खराब है,
मैं ऐसा मान रहा हूं सर कल नालायक, ये बाज नहीं आता वाराणसी वाले शैतान बच्चे कह रहे कल क्लास है क्या, पहले कल की पूछ लो, आज की क्लास का क्या, पहले उसकी बात बताओ। चलो जी सर हम नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वरना बेटे नंबर कटेंगे। एग्जामिनर के कमेंट हैं, एग्जामिनर के कमेंट हैं। देखो मैं हर क्वेश्चन में नरेशन नहीं लिखूंगा, है ना, आप लोग मैनेज करना बेटे इस चीज को। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, क्योंकि मैं तो सीए बन गया हूं, अब आपको बनना है ना। हाँ जी चलो अब बात है बेटे किसकी, डेप्रिसिएशन की बच्चों, डेप्रिसिएशन। वाराणसी बेटे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अब डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, सवाल ये है कि इसके लिए तो एक गुड्स था, इसके लिए तो फिक्स एसेट्स थोड़ी ना थी। हायर वेंडर के लिए क्या था, ट्रक मान लो, इसको एग्जांपल में ट्रक मान लो, उनके लिए तो रोज रोज की बात है कार और ट्रक खरीदना बेचना, तो उनके लिए तो गुड्स है, और इनके लिए क्या है, इनके लिए है फिक्स एसेट्स। सर तो डेप्रिसिएशन ये लगा देगा, अच्छा कैसे लगा देगा, क्या ये ओनर बन गया, क्या ये ओनर बन गया, नहीं सर, ओनर कब बनेगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, हाँ, और वो डेप्रिसिएशन लगाएगा नहीं क्योंकि ये इसके लिए गुड्स था और वो बेच चुका है उधार में ही सही, तो डेप्रिसिएशन जाएगा कहां। इसी तरह के जब कंफ्यूजन आते हैं तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, कंफ्यूजन है जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आया और उसने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, हायर परचेजर, और इसमें अभी अमेंडमेंट आई है। क्या ये बात जो मैं बोल रहा हूं, पहले ये बात बोलता था AS 19 और अब बात बोल रहा है AS 10, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा जी, ये लगाएगा, बस इतनी सी अमेंडमेंट आई है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, ये अच्छा सी नहीं, ई पॉइंट, क्या यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, बिल्कुल भी नहीं, फिर आप यहां पे हेडिंग क्यों डाल रहे हैं सर, मैंने कहा मैं यहां पे ना लिख के काटूंगा कि जिससे आपको याद रहे कि यहां पर एंट्री नहीं होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स। बेटे नरेशन लिख लेना प्लीज। तो डेप्रिसिएशन कितना है जी इसका, जरा निकालो तो सही। 35% का डेप्रिसिएशन है बच्चों, 35% का, तो 20 लाख का 35%, 7 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के आ गए। लो भाई 7 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हाँ जी, अब डेप्रिसिएशन के बाद में बच्चों अगली एंट्री कौन सी है जी, अगली एंट्री है ईयर एंड पर नॉमिनल अकाउंट्स को भेज देना, कहां पर, P&L में। नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर, जहां पर भी जाने हैं नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर, क्या उधर भी होगा, यस उधर भी होगा। अच्छा हाँ ये सी है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये सी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ए बी और ये है सी और ये है डी। अच्छा नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर करो बेटे, इसके यहाँ पे नॉमिनल कौन कौन सा है, एक तो ये है नॉमिनल, डेप्रिसिएशन जाएगा P&L में, और पता है यहाँ पर हायर परचेजर के यहाँ पर एक और चीज थी, सर कैमरा नीचे करना, हाँ जी पूरा कंप्लीट जूम आउट, एक ये वाला खर्चा भी है ना बेटे, ये भी तो नॉमिनल है ना बच्चों, 1,08,000 और डेप्रिसिएशन कितना 7 लाख, ये दोनों लोग जाएंगे कहां पर, P&L में, ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बल्कि पहले इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। बच्चों 1,08,000 रुपए का है इंटरेस्ट और 7 लाख रुपए का है डेप्रिसिएशन।
यानी बच्चों 8,08,000 का आ गया जी टोटल अमाउंट जो P&L में जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? अगर मैं उधर बात करूं तो उधर भी नॉमिनल अकाउंट्स जाने हैं, तो उधर नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से जाने हैं जी? उधर नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से जाने हैं? वहां पर तो सिर्फ इंटरेस्ट है, उनके यहाँ पर आप देखोगे बेटे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, डेप्रिशिएशन वहां पर है ही नहीं। एक तो ये है जी, छोटा छोटा कर दूं इसको, छोटा छोटा कर देता हूं। इंटरेस्ट डेबिट टू P&L कितने रुपए का? 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट टू P&L। यहां पर एक छोटी सी चीज और भी है जिसका ध्यान में रखना है, अक्सर बच्चे एग्जाम में उसकी गलती कर देते हैं। पता है आपको यहां पर सेल है? हाँ सर सेल है। कौन से वाली सेल है? जरा उसको देखते आइए, जरा देखो तो सही। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबसे पहली तो बात है कि जो सेल है इसका नाम स्पेशल सेल रखना है हमें। क्या नाम है? हायर परचेज सेल। मैं इसको पहले भी लिख सकता था, लेकिन आपको फिर एक चीज और बतानी है। क्या? अब क्योंकि ये नाम हायर परचेज सेल स्पेशल है, तो इसलिए इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी स्पेशल होता है। उसका नाम होता है हायर परचेज ट्रेडिंग। क्या होता है नाम? हायर परचेज ट्रेडिंग। तो एंट्री क्या होगी जी अब? हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट 20 लाख। हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट 20 लाख रुपए। बोलो बेटे, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हमें नेक्स्ट ईयर पे चलना है जी। अगर आपका डाउट आता है तो ठीक है, वरना मैं मानूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है और अब हमें आगे चलने की परमिशन है। चलिए जी सर, ये स्पेशल अकाउंट बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, वैसे इसके लेजर हमसे पूछता नहीं है, लेकिन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एक स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट होता है। हायर परचेज का अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्या? यस बिल्कुल, तभी तो उसका नाम स्पेशल है। बिल्कुल सही वाराणसी, इसका अलग से अकाउंट बनता है। वैसे वो एक अलग चीज है कि इसको बनाते नहीं है हम, नॉर्मली पूछता नहीं हमसे क्वेश्चन जी। तो ये बात हो गई जी यहां तक डन। अब बात करते हैं, ये तो बात फर्स्ट ईयर की थी। ये एंट्री क्यों हुई? कौन से वाली एंट्री? ये वाली एंट्री पटना। बेटे सेल को भेजते हैं ना ट्रेडिंग में हमेशा, जरा छुपा के देखो, हायर परचेज को हटा के देखो, जितना भी कोई आदमी गुड्स सेल करता है उसको ट्रेडिंग में भेजता है कि नहीं भेजता है? पटना भेजते हैं ना। सेल को ट्रेडिंग में भेजने की क्या एंट्री होती है? सेल डेबिट टू ट्रेडिंग। आज यहाँ पे बस स्पेशल नाम है, तो स्पेशल नाम वाले सेल स्पेशल नाम वाले ट्रेडिंग में जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके पटना, परचेज को भेजा था आपने ट्रेडिंग में जब आप फाउंडेशन में थे, एक्सपेंस को भेजा था डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग में, और शायद उनकी एंट्री पता नहीं आपने की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पटना में मानू ओके है? चलिए मैं मान रहा हूं कि ओके है। अगर दिक्कत है तो बेटे बच्चे सेस पे भेज ही देंगे। मैं बात करता हूं सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर में क्या होगा जी? सेकंड ईयर अगर सर इधर, इससे इधर रखना कैमरा, इससे उधर रखना कैमरा। अगर मैं सेकंड ईयर में कुछ कारस्तानी करूं, चलो रहने दो, पूरा दिखा दो फिर। अगर मैं सेकंड ईयर में कुछ कारस्तानी करूं क्या? अगर मैं इसका नाम सेकंड ईयर करना चाहूं, ये है क्या? ये है क्या? ये है जी सेकंड ईयर। क्या चलो मैं रब करके लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, कोई नहीं। ये तो बात थी फर्स्ट ईयर की। हाँ अब बात करते हैं हम, आइए सेकंड ईयर की।
सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड देन नाउ इट इज सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या फिर से कोई एग्रीमेंट की एंट्री होगी क्या, जल्दी बताओ बेटे, क्या सेकेंड ईयर में फिर से कोई एग्रीमेंट की एंट्री होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्या फिर से कोई डाउन पेमेंट की एंट्री होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। बात अगर होगी तो सीधा ईयर एंड की होगी। कौन सी बात होगी? सीधा ईयर एंड। एट ईयर एंड बच्चों सेकेंड ईयर में बात सीधा ईयर एंड पे होगी। क्या होगा वहां पर? सबसे पहली एंट्री तो इंटरेस्ट ड्यू होगी, क्योंकि ना तो यहां पे एग्रीमेंट की बात होगी ना यहां पे डाउन पेमेंट की बात होगी। इधर यहां पर इंटरेस्ट ड्यू होगा और उधर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा जी। बस उसके लिए इनकम होगी और इसके लिए खर्चा होगा। इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके बाद में बी पॉइंट, क्या यहां पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा और वहां पर इंस्टॉलमेंट, यहां पर इंस्टॉलमेंट पे होगी, उधर इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। ये दूसरा है क्या सर? ब्लू दे दो। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट पेड है और वो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड है। फिर इसके बाद में बात कौन सी होगी बच्चों? डेप्रिसिएशन की। क्या यहां पे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी? बिल्कुल भी नहीं। और डी पॉइंट, डी एंट्री फिर कौन सी होनी है जी? जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको ट्रांसफर करना है कहां पर? पीएनएल में। हाँ बेटा, तो इंटरेस्ट ड्यू करो जी सेकेंड ईयर का। बच्चों सेकेंड ईयर का कितने का इंटरेस्ट है भाई? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 54,000, 54,000 रुपए। और इधर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट इनकम 54,000, 54,000। अब इंस्टॉलमेंट के रिसीव करने की बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, हालांकि कई बच्चे आगे आगे बढ़ चुके होंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए? 9,54,000 रुपए। इधर इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 9,54,000 रुपए। ₹9,54,000। तो मैंने माना कि बच्चों ने यहां तक बात नोट कर ली है, समझ भी लिया अच्छे से। अब डेप्रिसिएशन, उनके यहां पे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी नहीं, इनके यहां पर होगी। ये अमेंडमेंट आई है क्या? पहले डेप्रिसिएशन करने की एंट्री के लिए कौन बोलता था? AS 19। अब कौन बोलता है? AS 10। बड़ी भारी भरकम अमेंडमेंट है जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। हाँ जी, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो बेटे। आपको पता है 20 लाख पर आपने 35% लगाया था? हाँ सर।
बेटे देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले मुझे बताएगा सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। बोलो जी बच्चों, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन बोलो। पटना कह रहे 4,55,000, धनबाद कह रहे 4,55,000। शाबाश पटना, शाबाश धनबाद। और वाराणसी और लक्ष्मी नगर को गुड मॉर्निंग। सो रहे हैं वो 4,55,000। और अब इसके बाद में नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर करना है। कहां पर? P&L में। करो जी। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है जी 54,000 का और डेप्रिसिएशन है 4,55,000 की। 4,55,000 की। इन दोनों का टोटल क्या आएगा बच्चों? 5 और 4 9, 5 और 5 10, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 5,09,000। हाँ जी, उधर मैं कौन कौन सी एंट्री करूंगा? उधर इंटरेस्ट करूंगा या सेल भी करूंगा? देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले मुझे बताएगा। उधर की तरफ मैं इंटरेस्ट करूंगा या सेल भी करूंगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। धनबाद बेटे सेल को ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे? जल्दी बताओ। नो एंट्री फॉर सेल, वेरी गुड। क्योंकि इस साल ये कोई एंट्री थोड़ा ना हुई है सेल की। शाबाश पटना, टोटल भेजा उन्होंने। तो ये थी बेटे पहली उसकी कहानी जहां पे जन एंट्री की हमने बात की। अभी हम आज की क्लास में कोई बात नहीं कर रहे रिपोजिशन की एंट्री की। अभी तो हमने एक जन एंट्री बनाई जी, और अब हमें बनाने हैं इसके लेजर्स। सारे बच्चे फटाफट से लेजर बनाएंगे जी। तो हमें बनाने हैं जी लेजर्स। कौन कौन सी बुक्स में कौन कौन से लेजर बनने हैं? एक तो है जी हायर वेंडर, अच्छा, और एक है जी हायर परचेजर, अच्छा। दोनों लोग एक दूसरे का लेजर बनाएंगे अपने यहाँ पर। मतलब हायर वेंडर हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा और हायर परचेजर हायर वेंडर का अकाउंट बनाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको रख लेते हैं बीच में। इधर की किताबें हायर वेंडर की, इधर की किताबें हायर परचेजर की। और भी कोई अकाउंट बनेगा क्या? हाँ, फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनेगा बच्चों। इंटरेस्ट का बनाना है, बना लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, कंप्लीट जो मूव्ड। इधर की बुक्स हैं लेजर्स इन द बुक्स ऑफ, in the books of higher vendor, in the books of higher vendor, और इधर in the books of higher purchaser। कंप्लीट लेजर्स। शुरू करें जी। एक तो हायर परचेजर अपने आप पे बनाएगा, पहला लेजर बनाएगा हायर वेंडर का। हायर वेंडर अकाउंट,
और एक और लेजर ये बनाएगा, वो लेजर है कौन सा? फिक्स असेट्स का लेजर। कौन सा लेजर बेटे? फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। और इधर ये कौन सा लेजर बना रहे होंगे? ये बनाएंगे जी अपने यहां पर हायर परचेजर अकाउंट। ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर नंबर सेकंड, ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर नंबर सेकंड, बेटे जितनी सफाई से काम करोगे ना उतने ज्यादा नंबर खींचेंगे, क्योंकि कंपटीशन में सारे लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे ही सही करने वाले हैं, सब पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जो सबसे अच्छा करता है बस वही सबसे आगे बढ़ता है। ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर नंबर सेकंड। आपको बस प्रेजेंटेशन पे जोर डालना है। बच्चों का एक डाउट आता है अक्सर बाद में, सर हाँ यहां पर हम क्या लेजर में यहां पर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे क्या? हम डेट पार्टिकुलर्स एलएफ वगैरह नहीं बनाएंगे क्या यहाँ पर? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर जो पूछी गई है एग्जाम में प्रेजेंटेशन, वो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन पूछी गई है, ठीक है? तो डेट कॉलम, एलएफ का कॉलम, ये सब लिखने में टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? तो शुरू हो जाओ बेटे पोस्टिंग। सबसे पहली बात, पहली एंट्री क्या थी? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर अकाउंट में क्या एंट्री आई सबसे पहले स्टार्टिंग में? बाई फिक्स्ड असेट्स, बाई फिक्स्ड असेट्स 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स वाले लेजर में क्या लिखा? क्या लिखा बेटे? टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। पहले हायर परचेजर की बुक्स में निपटा लो सारा काम। फिर अगली एंट्री क्या थी बेटे? डाउन पेमेंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक 2 लाख रुपए, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए। फिर अगली एंट्री ईयर एंड पर इंटरेस्ट को ड्यू किया, बाई इंटरेस्ट। और पहले साल का लोन इंटरेस्ट कितना था? 6% था ना, 1,08,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर बेटा अगली एंट्री की पोस्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चा मेरे साथ साथ नोट भी कर रहा है। अगली एंट्री की पोस्टिंग हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9 लाख प्लस 1,08,000 कितने हो गए? 10,08,000 रुपए का पेमेंट है जी। तो भाई 21,08,000 में से गए कितने? 21,08,000 में से गए 10,08,000 रुपए और गए 2 लाख। आप देखो फटाफट से टेबल में पहुंचो, टेबल में देखो पहले साल के एंड में कितने का बैलेंस बचा हुआ है, वही यहां पे आएगा। मतलब टेबल और कुछ नहीं, वो लोन अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। टेबल में देखो बेटे, पहले साल के स्टार्टिंग में 18 लाख का बैलेंस था, 20 लाख माइनस 2 लाख 18 का बैलेंस था। और
ईयर के एंड में 9 लाख का बैलेंस था जो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बना था, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा दे क्या जी, बाई डेप्रिसिएशन 7 लाख रुपए। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं, उनको आलस्य आएगा, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनको पता है कि मैं उनके लिए टाइम की स्पीड धीरे कर रखी है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, फिर पीएनएल में भेजा। हम पीएनएल की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर का फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ जी, सीधा ईयर एंड पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 54,000। तो भाई 9,54,000 का अमाउंट है, और फिर बेटा पेमेंट भी तो इसी का हुआ ना, टू बैंक 9,54,000 रुपए। लो बेटे मैंने माना यहां तक सब ओके है। पहले साल का कितने रुपए का बैलेंस बचा था जी फिक्स एसेट्स का, 13 लाख रुपए का। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 13 लाख रुपए। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 4,55,000 रुपए बाई डेप्रिसिएशन 4,55,000 रुपए। ये बच गया जी 8,45,000 रुपए। बैलेंस बच गया जी 8,45,000 रुपए। 8,45,000 रुपए। इधर बात करते हैं हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स 20 लाख रुपए। टू हायर परचेज सेल्स 20 लाख रुपए। और फिर क्या हुआ जी, डाउन पेमेंट मिला। डाउन पेमेंट उधर से पेमेंट किया, इसने पेमेंट रिसीव किया बाई बैंक, भाई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बाई बैंक 2 लाख रुपए। फिर इसके बाद में ईयर एंड पर इंटरेस्ट आया। आप गौर से देखो, यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों की बुक्स पूछेगा। बेटे बहुत काम की बात बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। अभी 2 मिनट पेन रोक के इधर ध्यान दो। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों की बुक्स पूछता है। हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का लेजर और हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का लेजर ये तो जरूर पूछेगा। अब यहां पर हमें टाइम बचाना है। अगर मैं एक की किताबों में, एक की बुक्स में अकाउंट बना लूं, तो देखो दूसरे की बुक्स में ये जो अकाउंट बनेगा ये आईने की तरह चल रहा है। जो इधर है वो बात उधर है, जो उधर है वो बात इधर है, ऐसे ही आता जाएगा। जैसे यहां पर मैं ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, तो टू इंटरेस्ट 1,08,000 रुपए पहले साल का। फिर पेमेंट रिसीव हुआ तो मैं उधर करूंगा बाई बैंक। बाई बैंक तो कहने का ये मतलब है कि बेटे आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो, बिना सोचे समझे फटाफट से इसको इधर उधर उतारना शुरू कर दो, हो गया काम आपका। टाइम यहां पे बचता है। यहां समझदारी को इसको बोलते हैं समझदारी। 21,08,000 बाई बैलेंस सीडी 9 लाख रुपए। टू बैलेंस बीडी 9 लाख रुपए। फिर बेटे सेकेंड ईयर का फिर से इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 54,000 रुपए। और बेटे फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव बाई बैंक 9,54,000 रुपए। तो जी मैं रुक गया, मैं तब बढ़ूंगा आगे जब सारे बच्चे बोलेंगे ओके एंड नोटेड। जब सारे बच्चे बोलेंगे ओके एंड नोटेड, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी जी। सोने वालों को गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, पटना नोट कर लिया, धनबाद, लक्ष्मीनगर, वाराणसी, जल्दी बोलो बच्चों, नोटेड और नोट, ओके एंड नोटेड। बेटे नहीं तो डाउट है तो डाउट लिख के भेजो। पटना का आ गया जी, ओके एंड नोटेड। बाकी सब सेंटर का नहीं आ रहा बच्चों, तो मैं मान रहा हूं कि उनके सेस में कोई दिक्कत है। अब इनका बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखाओ कि ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट में कहां का इफेक्ट आएगा। इन्हीं का इफेक्ट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और बेटे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये देखो बेटे, दोनों की बुक्स हैं। अब इसमें क्या है बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट्स, बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इधर है जी अपना बुक्स ऑफ हायर वेंडर। क्या दिखाना है जी यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट। ये है जी ईयर नंबर फर्स्ट। यहां पर जी दो चीजें हैं, सर जूम करना पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, और भाई बैलेंस शीट है। ऐसे यहां पर ईयर नंबर फर्स्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, और बच्चों बैलेंस शीट। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट जो पहले साल का, यहां पे क्या है खर्चा, टू इंटरेस्ट। पहले साल का बेटे 1,08,000 का खर्चा है। मैं कैश बैंक अकाउंट का इफेक्ट नहीं दिखा रहा और ना कोई बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें रिलेवेंट पार्ट देखना है सिर्फ। ये जी 1,08,000 रुपए। हाँ जी, इसके लिए खर्चा, उसके लिए इनकम। उसकी सेल है लेकिन इस वाले ट्रेडिंग में नहीं आएगी, ये तो जनरल ट्रेडिंग है। वो आएगी हाई परचेज ट्रेडिंग में, जो यहां पर क्वेश्चन हमसे बनवाता नहीं है। इधर यहां पर फिक्स एसेट्स आ जाएगी जी, फिक्स्ड असेट्स। पता है आपको कितने की थी, 20 लाख, और फिर उस पर डेप्शन कितना लगा, 35% के हिसाब से। तो 35% के हिसाब से लगाया 7 लाख, तो कितने का बैलेंस बचा था लेजर में, ये बच गया था जी 20 - 7, 13 लाख। 13 लाख की अमाउंट यहां पर फिक्स एसेट्स की बची हुई है। और साथ में क्या है यहां पर एक और चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है बेटे, कोई भी बच्चा अब इस पॉइंट पे अटक ना जाए, कहीं पूरा फोकस बोर्ड पे रखेगा, वरना फिर डाउट आ जाएगा। यहां पर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, उसके अंदर आता है हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट। सर जूम कर लो। उसके अंदर आएगा बेटे हायर वेंडर का अकाउंट। क्या लिखा है ये, हायर वेंडर अकाउंट। और यही ऐसे ही उधर दूसरी तरफ उनके यहां पर कहां पे आएगा ये, उनके यहां पर आएगा डेटर में नहीं, सॉरी क्रेडिटर में नहीं, बल्कि डेटर में, सन्ड्री डेटर्स
और डेटर्स के अंदर आया हायर परचेज डेटर। कितने रुपए का देखना है, कितने का अमाउंट पेंडिंग में है, पता है आपको? 9 लाख रुपए का पहले साल के एंड में। और इस 9 लाख के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे, ड्यू और नोट ड्यू। अगर कोई ड्यू हो गया और पेमेंट नहीं किया तो वो ड्यू बट नोट रिसीव्ड, दूसरा नोट ड्यू पार्ट, ऐसे बनते हैं। सेकेंड ईयर की बात करते हैं जी, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। बेटे सेकेंड ईयर का आप बनाओगे पहले सारे बच्चे, फिर मैं बनाऊंगा जी। और मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। तो मेरा ख्याल है बच्चों ने नोट कर लिया है, बना लिया। आइए जी आगे बढ़े। ईयर नंबर सेकेंड, वहां पे भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, वहां पे भी सेकेंड ईयर में भी बैलेंस शीट है, यहां पर भी ऐसी कुछ बात है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की। सेकेंड ईयर में यहां पर बेटे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 54,000 रुपए का, और यही सेकेंड ईयर में कोरोस्पोंडिंगली हायर वेंडर की इनकम है बाई इंटरेस्ट 54,000 रुपए, 54,000 रुपए, थोड़ा सा और नीचे। और यहां पर फिक्स एसेट्स, यहां पर बेटे फिक्स एसेट्स सेकेंड ईयर में 8,45,000। कोरोस्पोंडिंगली वहां पर कुछ नहीं हो सकता। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या अब यहां पर हायर वेंडर का कोई अमाउंट बचा? नहीं बचा, तो ये तो जीरो हो जाना है, नील। और क्या उधर हायर परचेजर का कोई बैलेंस बचा? नहीं बचा, तो हायर परचेजर का अकाउंट भी हो जाना है नील। तो मैंने माना ये बात सब बच्चों को समझ में आ चुकी है। बेटे मैं वेट कर रहा हूं आप सबके जवाब का। आप सब बच्चे लोग मुझे बताओगे एक बार, यहां तक ओके एंड नोटेड? बोलो बेटे। देखना सेस काम नहीं कर रहा क्या? बच्चों सेस पे एक बार मुझे लिख के बताओ जल्दी से। ओके एंड नोटेड। वरना फिर मैं चलता हूं अब आगे।
तो मैं बढ़ा आगे। किसी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये था हमारा हायर परचेज का एक बेसिक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटे? एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन। एंड आई होप कि बच्चों को इस वाले बेसिक वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई है। ओके एंड फिर गायब हो गया। अच्छा ओके एंड सर, हमने डेबिट अकाउंट का बैलेंस क्यों नहीं शो किया पीएनएल में? हाँ, पीएनएल में बिल्कुल सही कह रहे हो, डालो पीएनएल में। सही बात है, आपने याद नहीं दिलाया। सर दिखाना एक बार, जूम कर देना और जूम कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, बिल्कुल आएगा वाराणसी, आएगा जी आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। बस आपके बताने की देर थी। देखो पहले साल कितने का डेप्रिसिएशन? 7 लाख का। अगले साल कितना? 455 था ना, 4,55,000 का। लो बेटे बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो पूछ रहा था आपसे। चलिए जी, क्या मैं आगे चलूं? मैं आगे चल रहा हूं। आइए जी, अब हम चल रहे हैं आगे बेटे। किधर? अब हम चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको आज सिर्फ एक बेसिक का क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है शायद कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी शायद, तो आपकी इस बार मुझे लग रहा है ज्यादा छुट्टियां हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करोगे, तब तक अपने इन सारे चैप्टर को रिवाइज कराओगे, क्योंकि आज फिर मैं पढ़ा करके भेजूंगा तो फिर कोई फायदा तो होगा नहीं, आप भूल जाओगे अच्छे वाले कॉन्सेप्ट को। इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। पिछले चैप्टर का एक डाउट मुझे लेना है। डाउट क्या? क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने बोला था आपसे इंश्योरेंस क्लेम का, मुझे वो क्वेश्चन करवाना है। क्या सारे बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 24 को करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, हायर परचेज की क्लास तो आज यहीं पे समझ लो कि हमने यहीं पे ओवर कर दी है। अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और जितने भी आपको लगे डाउट इंश्योरेंस क्लेम के, जी भर के डाउट लो, क्योंकि कल के लिए मैं आपका टेस्ट प्लान करके बैठा हूं। आप लोग आओगे तो हो नहीं क्लास में, है ना? कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दीजिए हायर परचेज का, ताकि हम लोग आराम से क्वेश्चन कर पाए छुट्टी में। कोई क्वेश्चन नहीं करना हायर परचेज का छुट्टी में, जो अभी तक कराया बस उसको करना है। बस मुझे पता है फायदा कुछ होगा नहीं, मुझे फिर आने के बाद में फिर से जीरो से बात करनी है आपसे, ठीक है? बस इतना कर लेना, जो कराया वो रिवाइज करना है वाराणसी, और कुछ नहीं। हाँ, पिछले वाले चैप्टर रिवाइज करो, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे आपका इंश्योरेंस क्लेम हो गया, आपका सिंगल एंट्री हो गया, तो आपको क्या करना है, उन वाले चैप्टर्स को रिवाइज करना है। हाँ, तो क्या करना है, मैं इंश्योरेंस क्लेम ही करा रहा हूँ वाराणसी, मैं उसी को करा रहा हूँ, वो रिवाइज हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, अभी पुराने चैप्टर को रिवाइज करना है और उनके डाउट्स निकालने जितने भी आपको लगे। और टेस्ट मैंने मेल कर दिया यहाँ पर, यहाँ से सारे सेंटर को मेल हो जाएगा। आप लोगों को टेस्ट जरूर देना है इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूं बेटे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इंश्योरेंस क्लेम का, क्वेश्चन नंबर 24। चैप्टर कौन सा नंबर था? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जी शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर क्या बात है भाई, ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, ये है बेटे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन, और इसका ग्राफ भी बनाना बहुत जरूरी है। आप पढ़ लो पहले फटाफट, तब तक मैं जरा इसका फॉर्मेट खींचता हूं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। कंप्लीट जूम आउट रखना सर। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पूरा जूम आउट कर लो सर यहां तक। हाँ जी, सबसे पहले क्या था यहां पर हेडिंग में? सबसे पहले हेडिंग में जीपी लोस्ट, शायद आपको याद आए। जीपी लोस्ट में क्या था जी? पहला पार्ट था यहां पे जीपी लोस्ट का, और इसके अंदर भी क्या, वो तो पहले से होमवर्क थे बेटे धनबाद, वो तो सारे होमवर्क थे पहले से ही। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन हमने कर ही लिए थे। ए शॉर्ट सेल और बी जीपी रेशो, शॉर्ट सेल और जीपी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीपी लॉस आ जाएगा। फिर दूसरा पार्ट यहां पे क्या था जी? एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम, वो कैसे आना है जी? सबसे पहली बात यहां पर एडिशनल एक्सपेंसेस जो अलाउड है, एडिशनल एक्सपेंसेस जो अलाउड है वो निकालेंगे। उसमें से हम घटा देंगे क्या? सेविंग इन आईएससी। अगर नहीं भूले हो तो जाके रिवाइज करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में जब ये चीज आ जाएंगी तो आ जाएगा यहां पर क्या? ग्रोस क्लेम। और ग्रोस क्लेम के बाद में हमें निकालना है यहां पे बेटे क्या? नेट क्लेम। नेट क्लेम। चलिए जी, शॉर्ट सेल की बात करते हैं। और इन सब में हमें किस चीज की जरूरत थी? सबसे पहले, सबसे पहली बात यहां पे हमें किस चीज की जरूरत थी बेटे बच्चों? ग्राफ की। वर्किंग नोट नंबर 1, ग्राफ। वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ जी, ग्राफ। शुरू हो जाओ बेटे। यहां ग्राफ बनाना ही सबसे बड़े पंगे वाली बात थी, ठीक है? बल्कि इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसमें लिखा है 30 जून को एंड हो रहा है ईयर, होने दो। जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसको करते जाओ। हाँ जी, 1 अप्रैल 1991, 31 मार्च 1992।
हमें उसने दे रखी है बेटे इस वाले ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल्स, यहाँ की सेल्स हमें बता रखी है जी 2 लाख रुपए। पहले सारे बच्चे इस ग्राफ को नोट करेंगे। यहाँ पे सेल बता रखी है बेटे 2 लाख रुपए। फिर ये ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/92 और जी 31 मार्च 93 को हो गया जी एंड। 1/4/92 और 31 मार्च 93। अच्छा, और फिर यहां पे से एक और बात, 1/4/93 31 मार्च 94। सबसे पहली बात तो ये है। अब देखो डेट कौन सी दे रखी है हमें, आग कब लगी, 1993 में अप्रैल में आग लगी। ये रहा जी अप्रैल। आओ बेटे आग लगाए अप्रैल, हाँ आग लगाए। आओ बेटे आग लगाए। डेट ऑफ फायर है कौन सी, 31 मार्च 93 है ना, हाँ 31 मार्च 93। 31 मार्च, अप्रैल, और कब तक इफेक्ट रहा, अप्रैल 6 महीने तक रहा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। बेटे 6 महीने तक उसका इफेक्ट रहा, 6 महीने तक। टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन जरूर डालूंगा। 6 महीने तक उसका इफेक्ट रहा और इस 6 महीने की हमें सेल दे रखी है जी, सेल दे रखी है, नील है, 6,000 रुपये, 9,000 रुपये, और क्या दे रखा है यहाँ पे 14,000 रुपये की सेल इसकी दे रखी है। ₹6,000, 9,000 रुपये, 14,000 रुपये, यहाँ पे नील है। आई होप कि आपको विजुअलाइज हो रहा है अच्छे से, विजिबल है बेटे, विजिबल है अच्छे से। अगस्त में है कितने की, 16,000। लो भाई अगस्त की सेल भी हमने यहाँ पे लिख दिया, अगस्त की सेल है 16,000 रुपये और सितंबर की सेल है 18,000 रुपये। तो अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल सेल कितने की है यहाँ पर, एक्चुअल सेल इन सबको जोड़ लो। एक्चुअल सेल्स बेटे कितना है, हाँ वो ईयर एंड दे रहा है, जून में दे रहा है, देने दो बेटे। उसने हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी उसने लास्ट ईयर की सेल बता दी ना, ठीक है। मुझे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है 30 जून, उसको हटा दो दिमाग से एक बार, फिर देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है। हाँ जी बच्चों, एक्चुअल सेल कितने की है एक्चुअल में सेल आ गई जी, इनका टोटल करो 63,000। यहां से लेके यहां तक की सेल है 63,000। और हमें क्वेश्चन ने बता रखे स्टैंडर्ड सेल की, पिछले साल भी आप आग लगाओ, मैंने कहा आग लगा देती है। 31 मार्च 93 को आग लगा दीजिए, और ये है इसका एक्चुअल पीरियड कि हाँ, तो ये है इसका स्टैंडर्ड पीरियड, हाँ स्टैंडर्ड सेल निकालो। मैंने कहा लाओ बताओ मुझे कितनी है अप्रैल की सेल, कितनी मई की, कितनी जून की, जुलाई की, अगस्त की, और बेटा सितंबर की। 16,000, 17, 18, 16, 17, 19, 16,000, 17,000। सर जूम कर लो, इससे इधर का कर लो ना। हैं जी बस 16,000 और 17,000। बेटे जून की देखो,
जून की है 18,000 और जुलाई की है जी 16,000 है और अगस्त की है 17,000 और इसकी है 19,000 सितंबर की। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई बताओ स्टैंडर्ड सेल्स कितने की है, तो इन सब का टोटल करना पड़ेगा। बेटे देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले आ रहा, अरे वाह वेरी गुड धन्यवाद। किताब में सॉल्यूशन गलत है, अगर कोई किताब के सॉल्यूशन को भेज रहा है तो 1,03,000 1,03,000 वेरी गुड धनबाद, वेरी गुड पटना, और बाकी सबको गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल्स दोनों मिल गई। जरा एनुअल टर्नओवर की ओर बात करो बच्चों। एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन ने हमें बता रखा है जी, ये रहा जी, यहां से लेकर ठीक 12 महीने की सेल, पिछले 12 महीने की सेल, यहां से लेकर ठीक 12 महीने की, पिछले 12 महीने की सेल मतलब कि एनुअल टर्नओवर बता रखी है बेटे बच्चों 2,20,000, 2,20,000 रुपए। भाई अगला नंबर और क्या रह गया जी, बस अब तो ट्रेंड रह गया जी। खर्चे वर्चे भी इनकर के इन्होंने कहा 1,000 रुपए खर्चे किए ऑन फायर आउट, लो भाई चलो जी फायर के खर्चे भी किए इन्होंने। और बताओ जी, बस ठीक है अब करते हैं काम को। चलो जी, और कह रहे हैं इसकी वजह से, इस 63,000 के अंदर से, इस स्पेशली इसी की वजह से जो सेल हुई हम वो भी बता देते हैं। वो कितने की है जी, वो है 8,50,000 नहीं 8,050 सेल है। चलो जी अब करते हैं आगे। क्या हम ट्रेंड निकाल सकते हैं यहां पर? बेटे जल्दी से बताओ, क्या हम ट्रेंड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। यहां पर पहली प्रायोरिटी क्या है, पिछले 2 साल की सेल दी हो, जो हम नहीं निकाल सकते, बेटे पिछले 2 साल की सेल दी है क्या जब आग लगी? 1 साल की सेल है क्या, यहां से लेकर यहां तक की सेल? हाँ ये रही 2,20,000, लेकिन वो नहीं है, ये तो एनुअल टर्नओवर है। यहां से यहां तक की सेल अवेलेबल है? नहीं है जी। क्या इससे पिछले वाली और इससे भी पिछले वाली सेल है? नहीं है ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च को आग लगी, इसलिए आग लगने वाला ईयर है और इस ईयर को छोड़ के इससे पिछले 2 साल की जरूरत है, क्योंकि इसी साल आग लगी तो इस वाले ईयर को छोड़ के इस वाले ईयर और इससे पिछले वाले ईयर की जरूरत है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 तो बेकार हो गई, पहली प्रायोरिटी नहीं लगी। हाँ जिस साल आग लगी उस साल में करंट ईयर के अनइफेक्टेड पीरियड की सेल, करंट ईयर के अनइफेक्टेड पीरियड की सेल क्या हमारे पास अवेलेबल है? देखो तो सही बेटे, क्या हमारे पास करंट ईयर में अनइफेक्टेड पीरियड की सेल अवेलेबल है? नहीं है जी, नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि करंट ईयर का अनइफेक्टेड पीरियड तो यहां से पहले सारा है ही नहीं जी। तो यहां पे थर्ड प्रायोरिटी लगी, लास्ट ईयर की सेल विद एनुअल टर्नओवर, लास्ट ईयर की सेल विद एनुअल टर्नओवर। तो यहां पर बच्चों में ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड सर जुमो, ट्रेंड निकाल रहे हैं बेटे, ट्रेंड इन सेल्स। तो थर्ड प्रायोरिटी एनुअल टर्नओवर का कंपैरिजन लास्ट ईयर की सेल से हुआ, 2,20,000 माइनस 2 लाख, कितने का डिफरेंस है जी? 20,000 का डिफरेंस है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, लास्ट ईयर की सेल, मतलब बेटे 10% का ट्रेंड है, 10% का ट्रेंड है, वो भी इंक्रीज होने का।
हाँ जी, क्या मैं आगे चलूं? बिल्कुल, यहां तक बात ओके है। आइए जी चलते हैं, निकालते हैं शॉर्ट सेल। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, शॉर्ट सेल्स कैसे आएगी जी? स्टैंडर्ड सेल्स जो है आपकी 1,03,000 प्लस का ट्रेंड 10% का, प्लस का ट्रेंड 10% का, माइनस एक्चुअल सेल्स 63,000, तो बेटे शॉर्ट सेल्स कितने की है? 50,300 की। पटना कह रहे ट्रेंड को रिपीट कर दो। पटना ट्रेंड का पहला फंडा क्या है बताओ? आंख कब लगी? करंट ईयर में लगी, तो ये ईयर आंख वाला ईयर माना जाएगा। तो इससे पिछले वाला ईयर और इससे भी पिछले वाला ईयर अगर होता तो हम पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है पिछले 2 साल की सेल का कंपैरिजन। फिर मैं आता हूं दूसरी बात पे, करंट ईयर का आग लगने से पहले वाला जो अनइफेक्टेड पीरियड है, इसकी सेल हमारे पास सारी अवेलेबल नहीं है, और वरना हम उसका कंपैरिजन कर लेते पिछले साल की अनइफेक्टेड पीरियड की सेल से। ठीक है, वो भी नहीं है। तो तीसरे वाला पॉइंट, लास्ट में रास्ता क्या बचा? एनुअल टर्नओवर का कंपैरिजन कर दो लास्ट ईयर वाली सेल से, बस आ जाएगा अपना 10%। ऐसे आया बेटे। तो स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड यानी एक्सपेक्टेड सेल माइनस एक्चुअल सेल इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। और यहीं पे निकाल लेते हैं जी जीपी रेशो। वर्किंग नोट नंबर थर्ड बच्चों, जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे आएगा जी बताओ जी? नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स into 100। नेट प्रॉफिट पर यहां पे तो जरूरत ही नहीं है, यहां पे तो शायद हमें निकाल के दे रखा है बेटे, 25% दे रखा है ना शायद? नहीं, दे नहीं रखा। हाँ, बोल रहे हैं पिछले साल का ग्रोस प्रॉफिट 50,000 था, टर्नओवर थी 2 लाख रुपए। अब क्योंकि यहां पर ये डाटा जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का है, ये डाटा सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का है, इसलिए यहां पर जो दिया गया ग्रोस प्रॉफिट है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली पॉलिसी का ही ग्रोस प्रॉफिट है, ये माना जाएगा। याद है मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था? तो इसका मतलब ये 50,000 हमें दे रखा है, इन दोनों को जोड़ करके अपने आप दे रखा है, और लास्ट ईयर की सेल से बेटे 2 लाख बच्चों, इसलिए आया 25%। ओके, और जीपी में कोई ट्रेंड है नहीं, तो सेम जीपी रेशो हमारा यूज होगा। तो आइए जरा 50,300 इंटू 25%, क्या कहा मैंने? शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशो। 50,300 इंटू 25%, 50,300 इंटू 25%, 12,575। हाँ जी, 12,575। बेटे एडिशनल एक्सपेंस की भी बात करो। एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम यहां पे कैसे आएगा जी? विच एवर इज लेस से आएगा जी। तो ये देखो एक्चुअल में एक्सपेंस है कितने के, आइए जी इसकी वर्किंग करते हैं। इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ करें इसको? यहीं कर लेते हैं, इसी के तुरंत बाद में सारे वर्किंग नोट एक जगह पर। वर्किंग नोट नंबर 4 बनेगा अब इसका, करो जी।
वर्किंग नोट नंबर 4, एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या है जी? सबसे पहले एक्चुअल में कितने के खर्चे हुए? सबसे पहले तो बेटे ये देखो कि एक्चुअल में कितने के खर्चे हुए। $8050 के खर्चे हुए। 8050 के खर्चे हैं। हम सोच रहे थे कि वो सेल्स है, नहीं जी। 8050 8050 के खर्चे हुए। दूसरी वाली लिमिट क्या है? जो एक्चुअल में सेल है इसकी वजह से, इसकी बदौलत उस पर जीपी कितने का है? तो दूसरा आ गया बेटे 63,000 की सेल सारी की सारी इसी की वजह से मानी गई और उस पर 25% का जीपी आ गया जी। क्योंकि हमें नहीं बताया कि कितनी सेल थी जो इन खर्चों की बदौलत थी, तो हम मानेंगे सारी की सारी सेल इन खर्चों की बदौलत ही थी। ओके, तो ये आ गया जी 15,750 15,750 आ गई हमारी सेकंड वाली लिमिट, 15,750। और नंबर 3 यहां पे क्या था बताओ? यहां पे था जीपी ऑन एएटी कि तुम्हें इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए था आउट ऑफ जीपी ऑन एएटी प्लस यूआईएससी और इनटू एडिशनल एक्सपेंस, यानी मैं कह सकता हूं ये है 8,050। भाई 8,050 और जीपी ऑन एएटी, बच्चों आराम से भाई एएटी कितना है जी? एएटी कितना है जी? एएटी है अपना 2,20,000। इन्होंने बेटे यहाँ पे ट्रेंड को इग्नोर किया है, ठीक है? तो मान लिया कि 2,20,000 ही एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर है, यानी इसमें ट्रेंड को इग्नोर कर दिया इन्होंने। इसका 25% 55,000, तो 55,000 तो ये है और 55,000 ये है। कुछ बता नहीं रखा है यूआईएससी क्या है, तो इनको मान लिया जीरो है। क्या मान लिया कि ये जीरो है? तो 55,000 इंटू 8,050 डिवाइडेड बाय 55,000 क्या आ गया? तीसरी लिमिट भी आ गई 8,050 की आ गई बच्चों। अब इन तीनों में से कम क्या है जी? 8,050। दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस, दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस, दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस। हाँ जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना है? 8,050 है और इसमें से सेविंग कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, यानी 8,050 का ही खर्चा है अलाउड। इन दोनों का टोटल कर लो जी। ट्रेंड ऐड क्यों नहीं हुआ? देखो दो में से एक चीज है, या तो ट्रेंड ऐड कर लो या ट्रेंड ऐड मत करो। आपने बोला ट्रेंड ऐड करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं चलो एक काम करो तो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है? तो एनुअल टर्नओवर है 2,20,000, इस पर ऐड कर दो जी ट्रेंड। ट्रेंड कितना है? 10%। करो बेटे, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। आप में से कोई सेस पे पूछ नहीं रहा था, मैंने कहा भाई सबको समझ में आ रहा है तो आगे चलते हैं। भाई 2,20,000 प्लस 10% तो 2,42,000। 2,42,000 का परसेंटेज जीपी कितना है? 25%। निकालो जी, इसका 25% कितना होता है? 60,500। हाँ जी, तो ये आएगा 60,500 आएगा जी। लो बेटे आप बिल्कुल सही जा रहे हो। दरअसल कई बच्चे ना सो रहे थे तो उन्हें तो होश है नहीं, तो मैंने कहा भाई चलो इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर दो ट्रेंड को। उनका आंसर तब भी आ जाना है। कमाल की बात देखो, क्योंकि जो डिवाइड में वही ऊपर है। उनकी आंखें अगले पॉइंट पे खुलने वाली थी जो तुमने अभी खोल दी,
ठीक है धन्यवाद। देखो अब कैसे खुलेगी आंखें उनकी, क्योंकि वो बच्चे सॉल्यूशन के पीछे हैं जो सॉल्यूशन दे रखा है किताब में। यहां पे आई जी ग्रोस क्लेम कितना है 8,050, 8,050 प्लस 12,575, 20,625 रुपए, 20,625 रुपए ग्रोस क्लेम। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगना है देखो जरा, जीपी नीचे आएगा, जीपी ऑन एटी के ऊपर आनी है पॉलिसी अमाउंट और इनटू ग्रोस क्लेम, यही तो फॉर्मूला है। यानी हमें जीपी इंश्योरेंस जो कराना था उसके लिए पॉलिसी इतने की ले रखी थी। हाँ कर सकते हैं पटना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर दोनों जगह इग्नोर करना पड़ेगा। अगर वहां पर काउंट करोगे तो यहां पर भी काउंट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, गड़बड़ी कर रखी है। ये सजेस्टेड का सॉल्यूशन है, अब तुम खुद देखो आंखें खोल के। वहां पर तो उन्होंने ट्रेंड को इग्नोर कर रखा है, वहां पर चाहे ट्रेंड इग्नोर करो या काउंट कर लो, ये तो दोनों जगह सेम आंसर आने वाला है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये तो आंसर फाइनल यही निकल के आना है। सॉल्यूशन ने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन ने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन ने यहां पर ट्रेंड को इग्नोर कर रखा है जीपी ऑन एटी को निकालते हुए, तो आंसर तो सामने सेम आना है। और यहां पर उसको, यहां पर ट्रेंड निकालते हुए उसको काउंट कर रखा है, तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप करोगे कंसीडर तो फिर वहां करोगे तो फिर यहां भी करोगे, वहां इग्नोर करोगे तो फिर आपको यहां भी इग्नोर ही करना पड़ेगा। हो गया, वाराणसी हो गया। अच्छा जीपी ऑन एटी, एटी कितना है, 2,42,000 का 25%। और बेटे पॉलिसी अमाउंट कितने की है जी, पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी है 40,000 की, और ग्रोस क्लेम है 20,625 रुपए का। तो भाई ये आ गया अपना 13,636.36 बार, यानी ये आंसर आएगा। मैं तो वेट कर रहा था इस क्वेश्चन को कोई पूछे पूछे पूछे, बहुत मौका दिया। अब देखो कितने दिनों बाद ये क्वेश्चन मैंने कराया, इसी वजह से मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन होना जरूर है। हाँ जी, तो मैं मानू सब ओके है, बोलो बेटे ओके नोटेड। एक बार मैं पूछता हूं जरा कि कल की क्लास का कैसा सीन है। सब्जेक्ट 2 वाला पार्ट नहीं होगा, पटना क्या कह रहे हैं, स्टना डेम वी ट्रेन इग्नोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यही है बेटे, अगर हम इग्नोर करेंगे तो वहां भी करेंगे फिर यहां भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे बेटे, यहां भी करेंगे फिर वहां भी करेंगे तो यहां भी करेंगे। अच्छा अब धनबाद सब्जेक्ट 2 वाला पार्ट नहीं होगा, हो तो रहा है, बताओ एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, ये हुआ है ना, लेकिन क्लेम कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। अगर ये उससे ज्यादा होता तभी तो हम सब्जेक्ट 2 करते हैं ना वहां तक। कल की क्लास का क्या सीन है नहीं ललित जी।
नोटिफिकेशन दिखा देता हूं मई वालों के लिए, जो बच्चे अगर कोई गलती से मई वाला बच्चे हों, अगर कोई बच्चा मई वाला है तो उनके लिए एएस की, सर जूम कर देना एक बार, कोई बच्चा मई वाला अगर हो आपका कोई फ्रेंड तो बेटे उसको शेयर कर देना, उसका नुकसान होने से बच जाएगा। ये बस मई के लिए ये नोटिफिकेशन आई हुई है, आ तो वैसे पहले ही गई थी पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक बार बता देना, तो आपके कहीं टच में हो तो फिर उनको ये दे देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, उनको व्हाट्सएप कर देना। ये उनके लिए है जो मई में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, हटा दें। चलिए जी, तो अपनी क्लास अब सीधा मंडे को होगी, क्योंकि कल यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है 2 बजे, और परसों के लिए तो परसों तो होली है ही, और होली से अगले दिन तुम आओगे नहीं, तो अब अपनी क्लास सीधा मंडे को होगी। तब तक आप लोग क्या काम करोगे, एलएमएस पे बेटे इन्वेस्टमेंट का चैप्टर आ चुका है, आप लोगों को एलएमएस पे इन्वेस्टमेंट का चैप्टर मिल रहा है, तो आप कोशिश करना कि चाहे सारा चैप्टर रिवाइज कर लो। कल क्लास क्यों नहीं है मुझे भी नहीं पता, देखो यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है 2 बजे की, मैं तो रेडी हूँ बेटे, मैं अभी यही पता करने गया था कि मॉर्निंग में हो सकती है क्या, तो मॉर्निंग का भी शेड्यूल नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि क्लास हो, लेकिन थोड़ा सा अवेलेबिलिटी होती है ना सेंटर्स की। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर तो बेटे अपना अभी तो ये चैप्टर चल रहा है ना, हायर परचेज भी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो हायर परचेज में 3 क्लास लगेंगी और 3 क्लास में जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और सेंटर को टेस्ट मेल हो जाएगा आज। आप प्लीज बेटे कल इतना जरूर कर लेना कि कल आप इंश्योरेंस क्लेम का टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको भी हैप्पी होली।